हाय एवरीवन, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं फैशन विजन एंड साउंड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं बालों से रिलेटेड। प्रेगनेंसी के बाद से ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा शायद ये पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज़ हैं या फिर हो सकता है सीज़न चेंज हुआ है, या फिर एक मेरे माइंड में आया कि हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कमियां रह जाती हैं उसकी वजह से, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरे बाल झड़ने शुरू हुए। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन द मीन टाइम मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। उस थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से धीरे धीरे हेयर फॉल बढ़ने लगा और अचानक ही मैंने देखा कि आगे के बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ गए हैं। मैंने 2 तेल ट्राई किए, वाव का अनियन ऑयल और इंदुलेखा ऑयल। आपने वो दोनों वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। उन दोनों ऑयल के साथ, उन दोनों ब्रांड्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा। बहुत ही अच्छे तेल हैं दोनों और दोनों बहुत फ़ायदेमंद हैं। मुझे वाव का ऑयल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इंदुलेखा ऑयल से आपके बाल डेफिनेटली उगने शुरू हो जाते हैं। सो ये तो बात थी उन तेल के साथ, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी। मुझे लगता था कुछ नया और ट्राई करूँ जिससे कि मुझे और फ़ायदा मिले। मैं गूगल करना शुरू किया, यूट्यूब करना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना शुरू की बालों से रिलेटेड। तो कोई भी कहीं से सीख कर तो नहीं आता, तो इसी तरीके से मैंने भी ऐसे ही सीखा। जब बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की और उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया तो एक इतना बढ़िया अमेजिंग तेल बनकर तैयार हुआ। मैं बताती हूँ कि किस तरीके से उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलेंगे, क्या क्या तरीके से आप उसे घर में बना सकते हो। किचन में ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कुछ कॉस्ट नहीं लगेगी। मिनिमम 20 और 30 रुपीज़ के अंदर आपका इतना बढ़िया तेल बनकर तैयार हो जाएगा और हफ्ते में 3 बार अगर आप उसे लगाओगे तो डेफिनेटली आप बाल झड़ने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे बालों के झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है इस टाइम एंड टच वुड अभी मेरे बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। एंड द थर्ड जो मेरे को इसके साथ बेनिफिट हुआ है इस तेल के साथ वो ये कि अगर पहले गए जो बाल गए, लेकिन नए बाल भी धीरे धीरे ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है। आप कहोगे कि यार मार्केट में काफ़ी सारे तेल अवेलेबल हैं, घर पे कौन बनाएगा, ये सब झंझट कौन करेगा। बट यार आप भी जानते हो इस चीज़ को, अपने दिल पर हाथ रखकर आप देखना और आप खुद सोच के बताना कि आयुर्वेदिक घर से बनी हुई चीज़ मार्केट की चीज़ का कंपैरिजन अगर करते हैं तो घर की बनी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती है और सबसे ज़्यादा प्योर होती है। तो हमेशा सेटिस्फेक्शन रहता है घर की बनी हुई चीज़ का। तो क्यों ना ये ट्राई करें और आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करो। तो सबसे पहले हमें लेना है अनियन। 2 बड़े साइज़ के अनियन लेकर उनको धोकर आप काट लीजिए। अनियन बहुत कमाल की चीज़ होती है और बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर एक सल्फर एलिमेंट होता है जिसके कारण ये बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि ये हमारे बालों को रीजनरेट करता है, साथ ही हमारे बालों के झड़ने की जो समस्या होती है ना उसको स्पेशली कंट्रोल करता है और बालों को काला करने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है अनियन ऑयल जिनके बाल समय से पहले ही वाइट होने शुरू हो जाते हैं और ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। सो अब इस अनियन को ग्राइंडर या मिक्सर में आप इसे पीस लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। करी पत्ता उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनके बाल केमिकल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, टैनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो डैमेज हुए बालों के लिए करी पत्ता वरदान है। ये बालों को झड़ने से रोकता है और सफ़ेद होने से भी बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। तो ऐसे में हमें लेना है यहाँ 1 कप करी पत्ता। आपके घर का जो बिल्कुल ही ताज़ा करी पत्ता है उसे धो लीजिए और इसको भी पीस लीजिए। अब मैं ले लूंगी मेथी दाना। इसे मैंने भिगोकर रख दिया था 2 घंटे पहले। अब ये मेथी दाना फूलकर इतना ज़्यादा हो गया। आप 3 चम्मच, एक बड़े साइज़ के चम्मच को आप इसमें डालकर भिगो दीजिए और भिगोकर ये इस तरीके का हो जाएगा। मेथी दाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बालों के लिए क्योंकि आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है, डैंड्रफ को हटाता है, आपकी स्कैल्प को ये मॉइस्ट करता है। जिनकी स्किन हमेशा बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है या चिड़चिड़ करती है, यानी कि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। बालों को घना बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, चमकदार बनाता है। मुझे क्या करना है, मुझे इसे मिक्सी में अच्छा सा पीस लेना है, एक स्मूथ टेक्सचर बना लेना है। अब बढ़ते हैं अदरक की तरफ। ये अदरक है यानी कि जिंजर, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, डैंड्रफ हटाती है, हमारे स्किन में इरिटेशन को और उससे होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, कम करती है। स्कैल्प में अगर सीबम जनरेट होता है तो उनको भी जनरेट होने से रोकती है, इचीनेस को कम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे भी हमें पीस लेना है। अब मुझे लेना है लहसुन यानी कि गार्लिक। अब यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, उसे धो लिया है और छील लिया है। अब यानी कि 1/4 कप हो जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इसे मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ। ये बालों में होने वाले बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स यानी कि जर्म्स और बैक्टीरियाज के कारण हमारे स्कैल्प को जो नुकसान पहुँचाए ना, ये उसे ठीक करने का काम करता है। इसमें सैलिन नाम का एलिमेंट होता है और इसी वजह से ये हमारी जड़ों में जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे स्कैल्प तक जाकर आपकी
जड़ों को साफ करने का काम करते हैं, बालों को पतला होने से बचाते हैं, साथ ही झड़ने से भी रोकते हैं। इसे भी मैं पीस लूंगी अदरक के साथ मिलाकर। बस सभी चीजों को मिलाकर अब मुझे इंक्लूड कर लेना है, मिक्सर में डाल देना है और सबको एक साथ दोबारा से पीस लेना है। जैसा कि मैंने बताया सभी चीजों को अलग अलग पीसना है सो दैट आपका जो मिक्सचर है वो स्मूथ बन पाए। अब इन सब चीजों को एक साथ मिक्सचर में डालकर आपको उन सबको भी पीस लेना है। अब मेरे सामने जो ये मिक्सचर बनके तैयार हुआ है, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए 1 कप सरसों का तेल, 1 कप कोकोनट ऑयल और 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल। सरसों का तेल मैं यहाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ करते हैं, मजबूत बनाते हैं, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें। अब मैं ले लूंगी 1 कप नारियल का तेल, कोई भी ब्रांड का हो आप वो ले सकते हो। नारियल का तेल कुछ इस तरीके का होता है कि वो हमारे बालों को नरिश करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट इतने अच्छे भरपूर होते हैं कि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी काम करता है, बालों को मॉइस्ट देता है, बालों में डैंड्रफ है, स्प्लिट एंड है, खुजली है, ये सारी प्रॉब्लम से हमें बचा लेता है। कैस्टर ऑयल लेना है अब हमें, ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया से काम करता है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। अब लेने हैं 2 कैप्सूल विटामिन ई के। विटामिन ई को कौन नहीं जानता, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, शाइनिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे काम करता है हमारे बालों के लिए। सो इन तीनों तेलों को मिलाकर कढ़ाई में डाल लेना है। गुनगुना हो जाए तो अपने मिक्सचर को उसमें डाल लेंगे। अब करछी की हेल्प से हम चलाते रहेंगे, इसे चलाते रहना है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा आप अपने जो फ्लेम को लो पर रखना है और इसे चलाते रहना है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि आपका मिक्सचर है वो कढ़ाई में लगने ना पाए, वो जल ना जाए। तो बस चलाते रहना है, चलाते रहना है और तब तक चलाते रहना है जब तक कि आपकी ये मिक्सचर जो है अच्छे से ब्राउन हो जाए और आपका तेल और मिक्सचर बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो बस आपको 40 मिनट्स तक इसे इसी तरीके से अपनी कढ़ाई पर तेल को गर्म करना है और इस मिक्सचर को पकने देना है। 40 मिनट्स के बाद जब आप देखोगे तो हो गया है या नहीं हो गया है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका मिक्सचर जो है वो ब्राउन हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब जैसा देख रहे हो कि कढ़ाई में जो तेल है वो अच्छा सा कलर आ गया है और वो भुन चुका है। तो यहाँ मैं ले लूँगी एक खाली बाउल और एक मलमल का कपड़ा। इस मलमल के कपड़े के अंदर जो भी ये मिक्सचर तैयार हुआ था, अभी हमने कर लिया था, उसे ठंडा होने के बाद इसके अंदर डाल लेना है और बस निचोड़ कर ये सारा तेल निकाल कर छान लेना है। जैसा कि अभी मेरा ये कढ़ाई के अंदर रखा हुआ मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया उसे और अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। छानने के बाद निचोड़ कर पूरा तेल निकाल लूँगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो बस जैसा आप देख रहे हो ये मैंने इसको निचोड़ लिया है और इतना गाढ़ा और इतना अच्छे कलर का तेल बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही मैजिकल तेल बना है ये। अब जो ये लेफ्ट ओवर जो आपका मिक्स बच रहा है, यानी कि गूदा जो बच गया है, इसको फेंकना नहीं है। इसको इसलिए नहीं फेंकना क्योंकि इसके अंदर सारे गुण हैं, जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं उसके गुण इसमें मौजूद हैं। तो आप क्या करोगे, इस मिक्सचर को रख लोगे, इसे किसी भी दही में या मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके अपने बालों में लगाकर पैक की तरह इसे यूज़ करना है आपको। बिलीव मी ये तेल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यूं ही किसी चीज़ की तारीफ नहीं करती हूँ। हाँ, इस तेल का फायदा बहुत है, लेकिन एक नुकसान कहें या ये कहें कि इसमें एक कमी है। तो इस तेल में ये कमी है कि जब आप इस तेल को लगाओगे इसमें से बहुत तेज बदबू आती है। काफी लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते। तो बस इसी बदबू को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एसेंशियल ऑयल। 5 to 6 ड्रॉप्स डालनी है आपको अपने एसेंशियल ऑयल की। मैंने यहाँ टी ट्री ऑयल लिया है, आपके पास जो ऑयल हो आप उसको लेकर इसमें डाल दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ये थी तेल की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। So guys, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके किसी काम आएगा। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।